दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ एंजाइटी की फॉर्म्स पर, क्योंकि हमने देखा है कि एंजाइटी काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती है और कई बार ऐसा होता है कि जब पहली बार जब तक आपने वो डिटरमिन नहीं किया होता कि आपके अंदर ये एंजाइटी है, आप बहुत सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं। यू ट्राई टू चेक योर बॉडी कि ये सब क्यों हो रहा है। कई बार होता है कि आपका हार्ट फास्ट बीट कर रहा होता है, कई बार होता है आपको कहीं चोकिंग फील होती है, कई बार डिजीनेस आती है, कभी टिंगलिंग फील होती है। सो आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एक दो बार जब शुरू में आती है आप पूरी बॉडी के टेस्ट करवा देते हैं और बाद में निकलता है कि बॉडी के टेस्ट में भी कुछ भी नहीं रिजल्ट आया, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली, बट फिर भी ये सिचुएशन आपके सामने आ रही है। तो दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो समझ जाइए कि आपको एंजाइटी है। जब आपके सारे टेस्ट रिजल्ट्स ठीक हैं लेकिन फिर भी आप ऐसी चीज़ें फील कर रहे हैं अपनी बॉडी पर, वो फीलिंग्स आ रही हैं आपकी बॉडी पर, तो समझ जाइए कि दिस इज एंजाइटी। अब एंजाइटी की भी कई फॉर्म्स हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे, एक एक करके सारी लेंगे। सबसे पहली है जनरलाइज्ड एंजाइटी, या फिर उसे हम क्रॉनिक वरी भी कहते हैं, कि आप लंबे टाइम तक वरी कर रहे हैं, मे बी आपके फिनेंस से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, कोई भी चीज जनरलाइज्ड वे में आप किसी चीज के बारे में भी वरी कर रहे हैं, आप उसके बारे में एंशियस हैं और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। जब ऐसी सिचुएशन होती है और आप लंबे टाइम तक अननेसेसरीली वरी करते रहते हैं, तब ये सिचुएशन आती है कि आपको ये जनरलाइज्ड एंजाइटी फील होती है। दोस्तों इस टाइप की अगर आपको सिचुएशन लग रही है, आप अननेसेसरी किसी चीज के लिए भी चिंतित हैं और लंबे टाइम तक वो चलती रहती है और आपको पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूअस वरी है, अननेसेसरी वरी चल रही है, तो ऐसी एंजाइटी को हम टर्म देते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी, या फिर इसे आप क्रॉनिक वरी भी कह सकते हैं। एक और एंजाइटी है जिसे हम कहते हैं सोशल एंजाइटी, कि जब भी आप किसी गैदरिंग में, किसी ग्रुप ऑफ पीपल में जाते हैं, आपको अनईजीनेस फील होती है। मे बी आप कभी शाइनेस फील करते हैं, कभी नर्वसनेस आ जाती है, कभी आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं, मैं कैसा दिख रही हूं, उस टाइप की चीज़ें। सो वो जब आपके अंदर आती है, सो दैट इज नोन एज सोशल एंजाइटी। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल में, किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में, कहीं पर भी जाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप वहाँ विदस्टैंड नहीं कर सकते, आप वहाँ पर नहीं रह पाएंगे, आपको वहाँ से जाना है। सो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं सोशल एंजाइटी। ये आपको पब्लिक गैदरिंग में, जैसे कि आप कभी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हैं और आपको वहाँ पर एकदम से अच्छा नहीं लगता, यू फील कि आई एम एंशियस, किसी के सामने, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बोलते वक्त आपको अगर ऐसा लगता है, सो दिस इज ऑल सोशल एंजाइटी। तीसरी और काफी इंपॉर्टेंट है आपके पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स में जब आपको अचानक लगने लगता है कि मेरा हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा है या मुझे चोकिंग हो रही है, कुछ ऐसी फीलिंग्स जो आपको एकदम से अनईजी कर देती हैं, आपको लगने लगता है कि बस अब तो मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, शायद मैं मरने भी वाला हूं। इस टाइप की जब आपको फीलिंग आती है, जब अचानक से एकदम सडनली, यू डोंट नो कि ये कहां से आई, कोई भी चीज ट्रिगर कर देती है, कोई ऐसी आपका मैसेज ट्रिगर कर देगा कोई मोबाइल फोन पे, या कोई और चीज आपने देख ली, कोई चीज ऐसी सोच ली जिससे कि एकदम से वो ट्रिगर हो गए, सो उनको ही हम बोलते हैं पैनिक अटैक्स। वो जैसे आए थे अचानक से वैसे चले भी जाते हैं। एक और टाइप है इसका जिसे फियर्स और फोबियाज भी कहते हैं। आपको अगर आप किसी रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं या आप किसी शेर के सामने खड़े हैं और आपको डर लग रहा है, यू आर इन फियर, तो दैट फियर इज गुड फॉर यू। आपको अच्छा है वो फियर, क्योंकि वो आपको बचाने में हेल्प करेगा। लेकिन कुछ ऐसे फियर्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली सिर्फ आपको ही आते हैं,
वो कोई और इंसान को वो फियर फील नहीं होते। अगर हम जनरल सोसाइटी में देखें तो वो फियर्स और किसी को फील नहीं होते या बहुत बड़े मासेस को फील नहीं होते, जैसे कि फियर फ्रॉम से नीडल्स, फियर फ्रॉम वाटर, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ फ्लाइंग। ऐसे जो भी ये फियर्स हैं जो आज आपके पास हैं, आपको फियर लगता है, लेकिन दूसरे लोग आराम से उस सिचुएशन में रह पाते हैं या उस चीज को देखकर दे डोंट गो इनटू अ फोबिक सिचुएशन। सो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फियर्स एंड फोबियाज। इस टाइप की एंजाइटी को एक अलग क्लास दी गई है, दैट इज फियर्स एंड फोबियाज। एंड वी हैव वन मोर टाइप ऑफ एंजाइटी विच इज नोन एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम OCD के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इन दिस वन यू आर प्लेग्ड बाय ऑब्सेसिव थॉट्स। आप एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं, जैसे कि आपका मन करता है कि मैं बार बार हाथ वॉश करता रहूं, हैंड वॉश करता रहूं, बार बार हाथ धोता रहूं अपने। आपको लगता है कि मेरे हाथ में जर्म्स हैं और मुझे इसे बार बार धो लेना चाहिए। कई बार कई लोगों को आपने पाया होगा कि वो बार बार लॉक्स चेक करते हैं। रात को सोने से पहले कई बार लॉक को खींच खींच कर देखेंगे कि ये बंद हुआ कि नहीं हुआ। कई बार डोर नॉब्स को चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, एंड देन दे गो टू स्लीप। वो एक बार भी चेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बिकॉज ऑफ दैट OCD वो बार बार चेक करते हैं उसे। कुछ ऐसे लोग भी आपने ऑब्जर्व किए होंगे जो दिन में कई कई बार अपने घर को क्लीन करते हैं। वो उनको लगता है कि जर्म्स जैसे ही कोई एंटर करेगा वहाँ पर जर्म्स आ जाएंगे, और वो उस OCD के कारण अपने घर को बार बार क्लीन करते रहते हैं। दिन में 5-5, 10-10 बार भी करेंगे। So this kind of anxiety is known as obsessive compulsive disorder. So ये थी कुछ एंजाइटी की टाइप्स माय डियर फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ कि आपके लिए ये लाभदायक होगा कि आप अपने अगर कुछ ऐसा फील कर रहे हैं तो यू कुड बी एबल टू क्लासीफाई कि आप कहाँ पर लैंड करते हैं, आपको किस टाइप की एंजाइटी है, और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।